मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम ईरान की अमेरिका को दी गई धमकी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फौजी ताकत से रोक देगा और अमेरिका का इस पर रद्द अमल के बारे में बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और बमबार तैयारों को शर्क वस्त में मुतहर्रिक कर दिया है। उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन का कहना है कि ये ईरान के लिए वार्निंग है कि वो हालात खराब करने से बाज रहे। ईरान की नेवी भी इस वक्त पर्सियन गुल्फ में मुतहर्रिक हो चुकी है, जबकि अमरीकी बहरी बेड़ा पहले ही यहाँ गश्त कर रहा है। जॉन बोल्टन के सख्त बयान से लगता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान इस रीजन में कशीदगी में इजाफा होगा। ये सब सूरत हाल इस दिन के बाद से पैदा हुई है जब ईरान ने अमरीका को तंबीह की थी कि उसका सदर और इंतजामिया खित्ते में एक नई जंग की बुनियाद रख रहे हैं। जॉन बोल्टन का कहना है कि जंगी बहरी जहाज़ों और तैयारों को डिप्लॉय करने का मकसद ईरान की धमकियों के पेश नज़र किया गया है और उसको वाज़ेह पैगाम देना है कि अगर उसने अमरीकी मफादात या उसके किसी इत्तेहादी पर हमला करने की कोशिश की तो इसे सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसका मजीद कहना है कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, लेकिन हमें किसी भी ईरानी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पर्शियन गुल्फ में अपने बड़े मिलिट्री एसेट्स को डिप्लॉय कर दिया है। वाशिंगटन का कहना है कि वो ईरानी तेल की एक्सपोर्ट को जीरो तक लाने की कोशिश करेगा और हमने इसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को भी लिस्ट में शामिल कर लिया है। ईरान की पेट्रोलियम मसनूआत पर पाबंदी लगने के बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो अब इसके नताइज के लिए तैयार हो जाए। हम अपनी एक्सपोर्ट जारी रखेंगे। अगर वो हमें ऑफिशियल मार्केट में तेल की फरोख्त से रोकेगा तो हम ग्रे मार्केट का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका से जो कुछ हो सकता है कर ले। अगर वो जंग चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वो हमें धौंस धमकी से डराना चाहता है तो हम इससे डरने वाले नहीं। ईरान का कहना है कि वो अपने तमाम दोस्तों से मदद लेगा। पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि वो ईरान की हमायत जारी रखेगा। ईरान हमारा करीबी दोस्त है। अमेरिका को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद जारी रखेगा। महरीन का कहना है कि अगर हालात खराब हुए तो रूस भी इस जंग में कूद सकता है, क्योंकि ईरान के साथ रूस के मफादात वाबस्ता हैं और वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका अपनी हदूद से तजावुज़ करे और इसकी सरहदों तक आ पहुंचे। इस वक्त ईरान को रूस की हमायत हासिल है और रूस का भी कहना है कि वो अपने इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरान की इस धमकी ने बहुत से आलमी तजियाकारों को हैरान कर दिया है कि वो अब नए हॉर्मुज़ को बंद कर देगा, जिसके बाद आलमी मंडी को खलीज से तेल की सप्लाई रुक जाएगी, जो कुल आलमी जरूरत का 20% हिस्सा है। ईरान अब नाइल को कैसे बंद करेगा? ये 30 मील चौड़ी है। इसे बंद करने के लिए जरूरी है कि कम अज कम 20 मील तक समुद्री जहाजों को सफ बेसफ खड़ा कर दिया जाए, या फिर समंदर में वो सुरंगें बिछा दी जाएं जो हर गुजरने वाले जहाज को तबाह कर दें। ये दोनों काम ही ईरान के लिए नामुमकिन है। वो इतने जहाज नहीं ला सकता और बारूदी सुरंगों को तलाश करके तबाह करना अमेरिका और मगरब के लिए बहुत आसान है। इतनी ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछाना एक मुश्किल काम है। अब नए हॉर्मुज़ खलीज फारस को बाकी दुनिया के समंदरों से मिलाती है। ये बंद हो जाए तो 4 ममालिक कतई तौर पर अपनी बरामदात करने के काबिल नहीं रहेंगे और इनमें एक ईरान है। बाकी 3 इराक, यमन और कुवैत हैं। खलीज फारस पर सऊदी और अमारात भी हैं, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ से दूसरे समंदर भी लगते हैं। वो मुतबादल तलाश कर लेंगे। इराक के पास भी शाम और तुर्की के रास्ते पाइपलाइनों का मुतबादल मौजूद है जो तेल को बहिरा रूम तक ले जाएंगी। फिर ज्यादा नुकसान किसका होगा? ईरान की बहरिया इतनी ताकतवर नहीं है। सऊदी बहरिया इसके मुकाबले में ज्यादा जदीद, ज्यादा तबाहकुन और ज्यादा तेज रफ्तार है। वो ईरानी नाकाबंदी को मौसर होने से पहले ही गैर मौसर कर देगी और बिलफर्ज अगर वो ना कर सके तो अमेरिका की मुदाखलत लाजमी है। ईरान अमेरिका से प्रॉक्सी जंग तो शायद लड़ सकता है, बिलमुशाफा जंग का तो सोच भी नहीं सकता। धमकी का पस मंजर अमेरिका का ताज़ा फैसला है। इसने ईरानी तेल की बरामद पर वसीह तर पाबंदियां पहले से लगा रखी हैं, जिनकी वजह से इसकी तेल की बरामदात 50% कम हो चुकी हैं। लेकिन 6-7 मुल्कों को इसने अप्रैल तक की छूट दे रखी थी। इनमें चीन, जापान, भारत, तुर्की और यूनान वगैरह शामिल हैं। अब ये छूट खत्म हो गई। तुर्की और चीन ने छूट खत्म करने की मजम्मत की है, लेकिन अमलन ये होगा कि तुर्की तो तेल लेता रहेगा, चीन बंद कर देगा। इसलिए नहीं कि वो अमेरिका से डरता है, बल्कि इसलिए कि अमेरिका ने जवाबी इकदाम या तादीबी कार्रवाई की तो अमेरिकी मुल्कों और बाद दूसरे इदारों से चीन का तजारती लेन देन बंद हो जाएगा। यही हाल भारत का है, वो भी तेल लेना बंद कर देगा।
जापान तो पहले ही ताबेदार है। यूं ईरानी तेल की तिजारत 1/3 बाकी रह जाएगी। ईरान की मईशत पहले ही नाकाबिले बयान हद तक मजरूह हो चुकी है। लोग खते गुर्बत से नीचे लुढ़कते जा रहे हैं। आम अशियाए जरूरत भी सरकारी राशन डिपों से मिलती हैं। नए अमरीकी इक़दाम का असर ईरानी अवाम पर ही पड़ेगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि नई आफत के बाद ईरान अपने अवाम को कैसे संभालेगा। शाम की जंग भी बदस्तूर जारी है और ईरान के इन पर खर्चे भी। अगरचे ये खबरें आ रही हैं कि पासदारान के इन रजाकारों की तनहाएं आधी कर दी गई हैं जो इन दोनों मुल्कों में लड़ रहे हैं, लेकिन जो आधी रकम दी जा रही है इसका बोझ कभी बहुत महसूस होने लगा है। ईरान ने एटमी प्लांट पर बहुत रकम लगाई, लेकिन फिर इसका दोस्त रूस पीछे हट गया। आधा अधूरा एटमी प्रोग्राम ना बिजली बनाने के काबिल है, ना हथियार साजी के। ईरान को भारत पर बहुत नाज भी था और भरोसा भी, लेकिन पिछले महीनों में वो अमेरिका और सऊदी अरब के बहुत ज्यादा करीब आया है। सऊदी अरब भारत को सिर्फ तेल ही नहीं दे रहा, बल्कि वहाँ कारखाने भी लगा रहा है। ईरान के लिए अच्छी खबर ये है कि चाबहार का मंसूबा इसके लिए बहुत मददगार होगा। हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका को इस पर कोई एतराज नहीं है। ये बंदरगाह पूरी तरह बन जाए और वेस्ट एशिया तक ट्रेनों और सड़कों का नेटवर्क भी बहुत मियारी तौर पर मुकम्मल हो जाए तो ईरानी माईशत को बहुत फायदा होगा। अगरचे ये मजमूई बहरान को खत्म करने के लिए बहुत नाकाफी होगा। ईरान शाम में खरबों डॉलर खर्च कर चुका है और किए चला जा रहा है। ईरान ने सख्ती से वार्निंग जारी की है कि अमेरिका अपनी हदूद में रहे। वो अमेरिकी पाबंदियों को नहीं मानता जो उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने और उसकी माईशत को कमजोर करने के लिए लगाई हैं, और वो अपनी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जारी रखेगा। ईरान का कहना है कि वो ग्रे मार्केट का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट फर्म्स को बड़े डिस्काउंट पर अपनी पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त करेगा। ईरानी वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि वो अपने फाइनेंशियल और मुआशी मामलात की मैनेजमेंट के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना था कि ये स्मगलिंग नहीं है, बल्कि अमेरिका की पाबंदियों का जवाब है जिसे हम नहीं मानते। उनका कहना है कि अमेरिकी सदर का फैसला उनकी एक इखलाकी शिकस्त है। उन्होंने ये फैसला ईरान से नफरत की बिना पर किया है। महरीन का कहना है कि अमेरिका इस वक्त ईरानी तेल के मामले पर दुनिया को बड़े मसाइल से दोचार कर देगा। ट्रंप समझते हैं कि अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास इतने ज्यादा पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं कि वो मार्केट में तेल की कमी बआसानी पूरी कर देंगे। इससे वो दुनिया की मईशत को दांव पर लगा रहे हैं और अपना तेल मार्केट में महंगे दामों बेचना चाहते हैं। तजिया निगारों का कहना है कि इसके नताइज खतरनाक होंगे। तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा है और दुनिया में इन्फ्लेशन 0.7% बढ़ने का खदशा है। जो मुल्क इस इन्फ्लेशन का शिकार बनेंगे वहां कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे पहले आलमी सतह पर गैस की कीमतें $2.89 बढ़ चुकी हैं। इन पाबंदियों से सिर्फ अमेरिका अपने मफादात हासिल करना चाहता है।